हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डीसी व पीजीडीसी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर एमएस एक्सेस के। इसमें हम देखेंगे कि जो एमएस एक्सेस का पेपर होता है वो कितने नंबर का आता है व पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए हैं। इसके साथ साथ इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने फोल्डर बनाकर रखा था जिसमें क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। या जो पेपर है हमारा वो यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तो ये देखिए जो हमारा पेपर है वो डीसी का है। पास होने के लिए पूर्णांक जो रहते हैं वो 80 रहते हैं और पास होने के लिए आपको 32 नंबर चाहिए पड़ते हैं और 3 घंटे का पेपर रहता है। और ये जो हमारा पेपर है वो जनवरी 2025 का है, मतलब पिछले सेम का ही है जो बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे। फिर हम पेपर के नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जिसमें क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है देखिए वो दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट से। रिलेशन डेटाबेस क्या है? रिलेशन और नॉन रिलेशन डेटाबेस के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बस ही के अथवा में लिखा हुआ है एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्ट और नेविगेशन को समझाइए। फिर इसके बाद देखें तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है तालिका संरचना स्तर संशोधन को समझाएं। फिर यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है एक्सेस डेटाबेस में रिकॉर्ड जोड़ने और रिकॉर्ड हटाने के बारे में बताएं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जिसमें हमारा पांचवा क्वेश्चन नंबर दिया है। सॉरी, आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया हुआ है पांचवा क्वेश्चन, डेटाबेस रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है उपयुक्त उदाहरण सहित सिलेक्ट क्यूरी व फिल्टर को समझाएं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया हुआ है फॉर्म विजार्ड के बारे में बताएं, फॉर्म टाइप्स बताएं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो दिया हुआ है टेम्पलेट बनाने के बारे में बताएं। यदि आप लोगों ने देखिए एक्सेस पढ़ा होगा तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है और यदि नहीं पढ़ा होगा तो अभी भी समय है, पढ़ लीजिए क्योंकि पेपर आने वाले हैं आप लोगों के कुछ समय में ही। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है मल्टी टेबल रिपोर्ट और सिंगल टेबल रिपोर्ट को समझाइए। व लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, रिपोर्ट और लेवल विजार्ड से आप रिपोर्ट व लेवल विजार्ड के क्या उपयोग हैं। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि आपका टोटल नंबर 36 पेज की जो कॉपी आती है माखन लाल की रहती है, तो एवरेज यदि हम देखें तो हमें 5 या 6 पेज कवर करने पड़ते हैं एक क्वेश्चन में। ये ज़्यादा से ज़्यादा है, मिनिमम 3 तो करने ही पड़ेंगे आपको वरना। फिर हम पीजीडीसी का पेपर देखते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे पीजीडीसी की ये जो है ये है इस टाइप से। ठीक है, ये देखिए पीजीडीसी का पेपर है, पिछले सेशन का है 2025 का, 3 घंटे का समय है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है टोटल वो 50 हैं और पास होने के लिए आपको 20 नंबर चाहिए पड़ते हैं। फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है डेटाबेस क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है एमएस एक्सेस क्या है, इसकी सहायता से डेटाबेस बनाने के चरणों को उदाहरण सहित लिखिए। फिर यहाँ से थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा और डेटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित पर संक्षिप्त और टिप्पणी लिखिए। एडिटिंग अ टेबल, ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड। तो इसके बाद नेक्स्ट दिया होगा यहाँ पर सॉरी, ये थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेशनशिप को परिभाषित कीजिए। एक टेबल रखने की जगह मल्टीपल टेबल रखने के मुख्य फायदे क्या हैं। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है टेबल में सिलेक्ट क्यूरी से रिकॉर्ड कैसे ढूंढें, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
फिर नेक्स्ट पेज पर 7वां क्वेश्चन, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 6वें का भी दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी, पहले एमएस एक्सेस में क्यूरी से आप क्या समझते हैं, क्यूरी को कैसे लिखा जाता है। 7वां क्वेश्चन है, डेटाबेस में फॉर्म की क्या उपयोगिता है, विभिन्न प्रकार के बेसिक फॉर्म को समझाएं। फिर 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, डेटा सीट और कॉम्बो बॉक्स, ये आपको समझाने होंगे। सॉरी, इतने ही, एक पता नहीं कहाँ चला गया है, और ये दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, 9वां ये दिया हुआ है, लेवल से आप क्या समझते हैं, लेवल को बनाने की विधि व विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर 10वां क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, जिसमें लिखा है, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से यदि आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं या पढ़ के जाते हैं तो इसमें से आपके 50% क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है, क्योंकि रिपीटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, और इससे आपको क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड या इन ऑप्शन से रिलेटेड आप इस टाइप से और भी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। थैंक यू। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्या है वो भी इसी सिचुएशन में रहते हैं या कंडीशन में रहते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं रहता है कि पेपर किस टाइप से आता है। और ठीक है, थैंक यू।